अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 32 है। चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने प्रोस्पेक्टस के ऊपर थोड़ा सा शेयर किया नॉलेज। वो ये है कि जी आपने प्रोस्पेक्टस कब कब इशू करना लाजमी है, तो वो हमें पता चल गया कि जब भी आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं, मतलब कि वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही ऑब्वियसली कर सकती है आईपीओ की सूरत में, तो आपने प्रोस्पेक्टस लाजमी इशू करनी है। और लाजमी इशू करने से पहले आपने वो अप्रूव करवानी है कमीशन से। अप्रूव भी करवा ली है तो जिस डेट पे वो पब्लिश की जाएगी प्रोस्पेक्टस, उस डेट के ऊपर ही आपने या उससे पहले पहले रजिस्ट्रार को उसकी एक साइंड कॉपी बाय ऑल डायरेक्टर्स भी जमा करवानी है। हमने पता लग गया हमें। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ लेंगे कि कोई 5 केसेस हैं जिनमें रिक्वायर्ड नहीं है एसईसीपी से अप्रूवल लेना प्रोस्पेक्टस की। वो कौन से थे, ज़रा क्विकली रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले, इफ़ सिक्योरिटीज़ आर ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो भाई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि अगर एक कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, वो अपनी होल्डिंग के मेंबर्स को स्पेसी डिविडेंड दे रही है, मतलब है कि डिविडेंड में कैश नहीं दे रही बल्कि अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, तो नहीं करना। फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर एक कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को, अपने ही मेंबर्स को क्या कर रही है जी, डिविडेंड में कैश नहीं दे रही बल्कि शेयर्स दे रही है, जिसको बोनस इशू भी कहा जाता है, कि वो फिर ऑफर नहीं करेगी। देन हमने एक केस पढ़ा कि जिसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या उनकी फैमिली मेंबर्स को शेयर्स मजीद ऑफर किए जा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को या उनके ही फैमिली मेंबर्स को मजीद जो है वो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो इस केस में भी वो नहीं करना। और एक इसके अलावा हमारा जो केस था कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो उसमें भी नहीं करना। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा पब्लिश करने की तरफ बात लेकर जाते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। कल तक अभी हमने पढ़ा हुआ था कि आपने पब्लिश करने से पहले पहले 2 काम कर लेने हैं। एक तो कमीशन से अप्रूवल लेना है। कमीशन से अप्रूवल लेने के 60 दिन के अंदर अंदर, अब डेट्स की गेम आने लगी है यहाँ पर। डेट्स थोड़ा कंफ्यूज करेंगे तो बड़े ही गौर से, बड़े ही तहम्मुल से और तसल्ली के साथ आपने सुननी है बात कि आपने कमीशन से अप्रूवल ले लिया तो 60 दिन के अंदर अंदर आपने पब्लिश करना है, अनलेस टाइम ग्रांट कर दिया जाए। वो तो एक अलग बहस है ना, लेकिन वैसे स्पेसिफिक टाइम क्या 60 दिन है। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में भी जो भी टाइम आपको दिया गया हुआ है उस टाइम के अंदर अंदर, ठीक है, आपने पब्लिश करनी है। तो अब कुछ डेट्स के मसाइल यहाँ पर आएंगे, इसलिए बड़े गौर से सुनना है। चलें जी, बढ़ते हैं। आज दोबारा एक बार उसने दोबारा बता दिया कि अप्रूवल फ्रॉम कमीशन जो है, नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट एंड पब्लिश प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस until it has been approved by the commission। कोई भी बंदा ना तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है बगैर अप्रूवल के। 5 एक्सेप्शंस पढ़ ली हुई हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा कोई भी बंदा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता बगैर कमीशन के अप्रूवल के। कोई भी बंदा शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता बगैर कमीशन के अप्रूवल के। कोई भी बंदा सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता बगैर कमीशन के अप्रूवल के। और अभी आगे पढ़ेंगे कि कोई भी बंदा किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस की तरह की हो, ठीक है, वो इशू नहीं कर सकता जब तक कि उसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ प्रोस्पेक्टस का, ठीक है, ये बात है। अब आ गई थी फाइलिंग फॉर अप्रूवल। तो भाई पहले सबमिट तो करवाना पड़ेगा ना कमीशन को। पहले आपने प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी सबमिट करवानी है ताकि कमीशन उसको अप्रूव कर सके। तो वो कब करवानी है? वो ये कह रहा है भाई, द इशूअर और द ऑफरर, ये ऑफर लिखा हुआ है और आगे कर दिया ऑफरर है। ये कल हमने बात कर ली हुई थी ना इशूअर ऑफरर की। द इशूअर और द ऑफरर जो उसके बिहाफ पे कर रहा है, शेल सबमिट अ कॉपी to the commission for approval not less than 21 days before the proposed date of publication of prospectus। proposed date, propose है ना, एक्चुअल हो सकता है डिफरेंट भी हो जाए, लेकिन propose एक पहले से की हुई है कि जी फॉर एग्जांपल हमने सोचा हुआ है कि हम कोई भी डे चूज़ कर लेते हैं। हमने 8 अप्रैल चूज़ किया हुआ है कि हम 8 अप्रैल को पब्लिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने, अगर हम यहाँ पे लिख लें पब्लिकेशन डेट, प्रपोज्ड है हमारी कि यार हमारा मूड है कि हम ना 8 अप्रैल को पब्लिश कर दें। अब कानून ये कहता है भाई 8 अप्रैल को पब्लिश करना है ना, तो कम अज कम इससे 21 दिन पहले, ज़्यादा हो सकते हैं और पहले भी करवाना तो करवा ले, लेकिन कम से कम 21 दिन पहले भाई आपने एसईसीपी को जमा करवानी, ताकि वो थोड़ा 21 दिन लगाएं ना उसके ऊपर, तसल्ली से देखें। वो हो सकता है वो 10-12 दिन में कर दें, लेकिन उनको 21 दिन का टाइम तो दें आप, ठीक है। तो 21 दिन आप इसके पीछे आ जाएं, कितने बन जाएंगे? 8 अप्रैल के हो गए और पिछले 13 उसके डाल लें तो तकरीबन 18 मार्च मेरे ख्याल में, 18 मार्च। इसका मतलब है कि भाई आपने जो है सबमिट टू
SECP फॉर अप्रूवल, उनसे अप्रूवल लेने के लिए कॉपी जमा करवा दें ताकि SECP के पास अब ये 13 और 8 तकरीबन 21 दिन का टाइम मिल जाए उसको इसको अप्रूव करने के लिए। ठीक, तो वो भी जाहिर है हमारे जैसे ही हैं, उन्होंने भी लास्ट डेट पे करना है, तो 21 दिन का टाइम आप उन्हें दे रहे हैं। ये बात समझ आ गई है। 21 दिन पहले कम से कम आपने उसको नॉट लेस देन 21 डे, 21 डे से कम नहीं होना चाहिए, 15 दिन 18 दिन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, दिल करता तो महीना पहले दे दें। और आम तौर पे प्रैक्टिस यही होती है कि पता होता है कि कमीशन ने बार में हमें कह देना यार कोई नहीं पब्लिकेशन डेट आगे कर लो, अभी टाइम नहीं बन रहा हमारे पास, तो लोग 2-2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले भी दे देते होते हैं। ठीक है, तो आप भाई दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 21 दिन से आगे नहीं जाना। आगे बात आ गई पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। अब लेट्स अज्यूम करिए अप्रूव हो चुकी हुई है, अप्रूवल के लिए दिया था, अप्रूव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे अप्रूव्ड बाय कमीशन। फॉर एग्जाम्पल जी कमीशन ने अप्रूव कर दी है और लेट्स अज्यूम कि उन्होंने 8 अप्रैल को पब्लिश करनी थी, तो कमीशन ने 7 अप्रैल को अप्रूव कर दिया है। मिसाल ले रहा हूँ मैं, मिसाल ले रहा हूँ, ये हर बार नहीं हुआ, एक दिन पहले करेगा, हो सकता है 10 दिन पहले कर दे, हो सकता है उसी दिन करे, मिसाल ले रहा हूँ। ये जो कट कर देखते हैं ना वीडियोस, उनके लिए मसला पैदा हो जाना है, हर वीडियो कट करके देखने वाली नहीं होती। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के साथ चलना है, वरना एक गलत समझ जाओगे मतलब इसका। तो मैं मिसाल ले रहा हूँ कि लेट्स से उसने 7 अप्रैल को क्या किया, अप्रूव कर दिया, 20 दिनों में उन्होंने कहा जाओ जी जिंदाबाद अय्याशी करो। अब कानून क्या कहता है, कानून कहता है वेयर अ पब्लिक ऑफर इज मेड इन पाकिस्तान द इशूअर ऑफर शैल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट, पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर ले, और इन सच एब्रिज्ड फॉर्म, एब्रिज्ड का मतलब होता है ब्रीफ, ब्रीफ। ठीक है, मतलब है कि उसका शॉर्ट फॉर्म, रन डाउन, ऐसे रन डाउन नोट्स हैं हमारे, उस तरह रन डाउन। ठीक है, तो एब्रिज्ड फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब, जो उसको प्रिस्क्राइब अलाउड किया गया, एट लीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। डेली का पता है ना, जो रोज़ छपते हैं अखबार, मतलब जो हर रोज़ मंडे को ट्यूसडे को, उनको डेली न्यूज़पेपर बोला जाता है। उर्दू में रोज़नामा बोला जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में डेली न्यूज़पेपर। जैसे जंग है, जंग अखबार आपको पता है डेली, वो उसका नाम भी यही है, रोज़नामा अखबार, रोज़नामा जंग। ठीक है, फिर डॉन है तो उसका नाम है डेली डॉन, डॉन न्यूज़पेपर है, वो डेली होता है ना, तो इसलिए समझ आ रहा है, डेली का मतलब जो रोज़ छपते हैं ताकि लोगों की नज़र में आए वो चीज़। अच्छा, लेकिन रोज़ छपवाना नहीं है, ये बात भी समझ लेनी। उसने कहा एटलीस्ट 1 उर्दू, किसी भी एक दिन उर्दू किसी पेपर में छपवा रहे, किसी भी एक दिन वाले में इंग्लिश में छपवा दें, बस एटलीस्ट 1 उर्दू न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। डेली का मतलब ये नहीं कि डेली छपवाना है। अगेन ये बात गौर से सुन लें, कट करके वीडियो देखी तो बाहर ही समझ आनी, आपने उसके हिसाब से गलत कराना है कि अब 21 या पता नहीं कितने दिन अभी पब्लिश होनी है, आगे देख लेते हैं। रोज़ ही आप छपवाते रहे, भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया। आपने डेली न्यूज़पेपर जो होता है ना, जो रोज़नामा अखबार होते हैं, वो उनमें किसी एक दिन कम से कम छपवाना है। ज़्यादा दिन आप ऑब्वियसली छपवा सकते हैं, अगर आपका मूड है ज़्यादा अखबारों में भी छपवा सकते हैं, कम से कम ये है। अब अगली बात ज़रा समझिए, द प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर लेस देन 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription. From the commencement of the public subscription. अच्छा जी, हमें पता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होती है, पता है ना, हमने ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ा हुआ है। सब्सक्रिप्शन से मुराद क्या होता है कि लोग पैसा देते हैं, ठीक है, कुछ वो एडवांस में आमतौर पे दे देते हैं, बाद में जब वो शेयर्स अलॉट किए थे तब देते हैं। सब्सक्राइब करते हैं कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। तो वो कानून यहाँ पे ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन डेट जो भी आपने सोची हुई है ना, यहाँ पे भी देखें, उसने कहा था कि भाई जो भी आपने पब्लिकेशन डेट प्रपोज की हुई है, आपके दिमाग में चल रही है ना, आपने उससे कम से कम 21 दिन पहले SECP को अप्रूवल के लिए सबमिट करवानी है। अब वो अगली बात ये कह रहा है कि भाई जो भी आपके दिमाग में चल रही है ना कि उस डेट से हमने सब्सक्रिप्शन ओपन करनी है पब्लिक की, उससे 7 से 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन पहले पब्लिश कर सकते हो, मिनिमम 7 दिन पहले पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर में, लाजमी है। मिसाल के तौर पे देखें, क्या हम 7 अप्रैल से पहले पब्लिश कर सकते हैं उस प्रोस्पेक्टस को? ये पहले अभी तक मुझे बताएं, जो हमने पिछला केस पढ़ा था, क्या हम 7 अप्रैल से 6 अप्रैल को हम पब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों भाई? अप्रूव ही 7 को हुआ है और विदाउट अप्रूवल तो पब्लिश नहीं हो सकती, ये बात वैलिड है। अच्छा, अब एक दूसरा भी ख्याल रखना है ज़हन में, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें आनी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। 2 बातें अभी तक, एक तो है कि जी 7 अप्रैल से पहले पब्लिश नहीं हो सकती, और
इसमें 60 दिन ऐड करो, उसके बाद पब्लिश नहीं हो सकती। वो भी रखना है ना ज़हन में। 7 अप्रैल के बाद 60 दिन ऐड करो, 7 और अप्रैल 30 का होता है, 30 अप्रैल, हाँ, तो ये 23 डेज ये हो गए, ठीक है। और मई कितने का होता है, 31 का, 31 ये कितने हो गए, 23, 31 वो हो गए कितने, 54, और 6 ऊपर वाले 6 जून। इसका मतलब है कि भाई आप 6 जून तक पब्लिश कर सकते हैं। ये विंडो है आपके पास, विंडो या टाइम फ्रेम लिख लें, सबको समझ आ जाएगी। विंडो थोड़ा और वर्ड है, टाइम फ्रेम फॉर पब्लिकेशन के लिए भाई आपके पास 60 दिन का जो टाइम है ना, 7 अप्रैल को अप्रूव हुआ है, ठीक है, और 60 दिन मतलब कि 6 जून तक आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब एक तो तलवार इधर से लटक रही है कि भाई 6 जून से आगे तो नहीं जा सकते पब्लिश करने में, दूसरी तलवार एक और लटकने लगी है। वो दूसरी तलवार क्या है, वो कहते हैं जब भी पब्लिश करोगे इन 60 दिनों के अंदर अंदर एक बात का और ख्याल रखना है कि सब्सक्रिप्शन डेट जो फ्यूचर में अभी आनी है, प्रपोज सब्सक्रिप्शन डेट, उससे 7 से 30 दिन के अंदर अंदर करना है आपने। मिसाल के तौर पे अब कंपनी ने ये सोचा कि जी हमारी जो सब्सक्रिप्शन डेट है, लेट्स से कंपनी ने सोचा कि वो सब्सक्रिप्शन डेट हम रखते हैं अपनी फॉर एग्जाम्पल 15 मई, कितनी रख रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इसको छोड़ें, थोड़ा मुश्किल सा सीन बनाते हैं ना ताकि थोड़ा वो भी टच हो रहा हो बीच में। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सोचा कि भाई हम अपनी जो सब्सक्रिप्शन की डेट है ना वो हम बनाते हैं लेट्स से आप ये कह लें कि 3 जुलाई सब्सक्रिप्शन डेट। उन्होंने कहा कि भाई 3 जुलाई को हमने आवाम को कहना है कि चलो जी आओ अब ओपन होगी सब्सक्रिप्शन। देखो जब पब्लिश होती है ना न्यूज़पेपर में, उसी दिन से सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं होती। ये भी वैसे एक पॉइंट ध्यान में रख लें कि जब पब्लिश होगी उसी दिन से नहीं लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं कि नहीं अभी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसमें डेट लिखी होती है कि भाई 3 जुलाई को जाके हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। 3 जुलाई से लेकर 5-7 जुलाई मतलब 4-5 दिन का एक टाइम दे दिया जाता है। वो एक टाइम पीरियड होगा जिसमें आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात कर रहे हैं फॉलो। अब हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, प्रपोज डेट है 3 जुलाई है, ठीक है। प्रपोज इसीलिए है ना क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट इसी को फॉलो करना है, क्योंकि ये बीच में जो 7 से 30 दिन का टाइम है इसीलिए फ्लेक्सिबल सा टाइम है ना, वरना तो फिक्स एक टाइम दे देता। इधर भी 21 दिन का टाइम आपको दिया गया था, तो मतलब है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। सब्सक्रिप्शन डेट प्रपोज क्या है जी, 3 जुलाई। अब ज़रा आप बताएं पब्लिकेशन डेट जो है, पब्लिश डेट है, पब्लिकेशन डेट ये पीछे को मैक्सिमम कितनी पुरानी हो सकती है पब्लिकेशन डेट? हमने कहा जी 30 दिन से पीछे नहीं जा सकते, 30 दिन से पीछे नहीं जाए तो 30 दिन पीछे जाओ ज़रा, 3 दिन ये हो गए, फिर जून के 27 दिन डाल लो तो 3 जून मतलब 3 जून ही हो गया ना, 3 जून। मैक्सिमम जो पीछे जा सकते हैं ना 3 जून तक जा सकते हैं पीछे। कब तक जा सकते हैं? 3 जून तक। अच्छा अभी ज़रा ये दिन पूरे कर लें। और इधर से आगे से क्या है जी, 7 दिन से आगे नहीं जा सकते। मतलब है कि 3 जून से लेकर 3 दिन ये और 4 पीछे आ रहे, 26 बन गई, 26 जून। ये लो भाई, इन्हें ना अपनी जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना है, इन्होंने 3 जून से 26 जून के बीच बीच में कहीं पे पब्लिश करना है। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है भाई, बात कर रहे हैं फॉलो। 3 जून से लेकर 26 जून के बीच बीच में इन्होंने पब्लिश करना है। ये बात समझ आ रही है आपको? बात नहीं अभी समझ आ रही तो अभी फ़ौरन ही आप एक क्वेश्चन पूछ लें। देखें ज़रा दोबारा हमने कहा कि हमारी सब्सक्रिप्शन की प्रपोज डेट है 3 जुलाई। अभी फ़िलहाल इस डेट को छोड़ दें, ये तो अभी बीच में कॉम्प्लेक्स हमने खुद डाला है ना। 3 जुलाई हमारी पब्लिकेशन सब्सक्रिप्शन डेट है। सब्सक्रिप्शन ओपन कर देंगे भाई, जिसने खरीदने आ जाओ खरीद लो, 3-4 दिन है, 3 जुलाई से 5-7 जुलाई तक। ठीक है, कानून ये कहता है कि भाई सब्सक्रिप्शन डेट से मैक्सिमम 30 दिन पहले पब्लिकेशन डेट हो सकती है और मिनिमम उससे 7 दिन पहले तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा महीना पहले आए, 30 दिन पहले आए तो 3 जून हो गया, और 7 दिन पहले तो 26 जून। मतलब है कि हमारे पास ये 23 दिन की विंडो है जिसके अंदर हम पब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये क्वेश्चंस आगे बहुत सारे इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत आए हुए हैं
अभी जाके देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन बड़े ज़्यादा आए हुए हैं, वो सारे पास पेपर ही हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करने हैं, स्पेशली ये जो सारा सिनेरियो है, क्योंकि मिक्सचर आना है। क्यों, ये सारी चीज़ें स्टैंड अलोन नहीं है कि सिर्फ ये फॉलो हो रहा है वो नहीं हो रहा, भाई सारी एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं, आपने सबका ख्याल रख के चलना है। अच्छा, अभी तक ये बात समझ आ गई है आपको? अब ज़रा यहाँ पे एक बात बताएं, अगर हम कहें कि जी हम लेट से 15 जून को, 15 जून इसी के बीच में आ रही है, 15 जून को हम पब्लिश कर देंगे, क्या ये ओके है? कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो रही, ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे पास 3 जून से लेकर 26 जून तक का टाइम था, तो भाई 15 को कर देते हैं, क्या मसला है इसमें? एक उर्दू न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ओके सीन है। सोचे सोचे बताएं क्या सीन ओके है? मैंने कहा 18 जून को कर देते हैं पब्लिश, चलो जी, हमारे पास 3 से लेकर 26 जून तक का टाइम है, बिल्कुल भाई, सब्सक्रिप्शन से 30 से 7 दिन वाला सीन चल रहा है मेरा, तो मैं कर देता हूँ, कर सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा जी मैं 5 जून को कर देता हूँ, कर सकता हूँ, मसला तो नहीं है। सोचो सोचो तसल्ली के साथ, तसल्ली के साथ, मैंने आपको सारी डेटें रेलेवेंट हैं, सिर्फ एक डेट की बेस पर, सिर्फ इसकी बेस पर फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने साथ एक ये भी गेम डाली हुई है कि भाई आपने पब्लिश तो करना है बेशक, 3 जुलाई से 30 दिन का टाइम या उधर से 7 दिन का, 26 जून तक का इधर से तो मिल गया है, वेरी गुड, लेकिन भाई इधर भी तो अप्रूवल वैलिड सिर्फ 6 जून तक का है, तो इसका मतलब है कि इधर से तो आप शायद 26 जून तक निकल जाओ, ये आपको रोक लेगा, ये आपको लिमिटिंग फैक्टर है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। कभी पढ़ोगे आप डिसीजन मेकिंग में, कॉस्ट में, मेरे ख्याल में BFD में पढ़ेंगे, ये काइंड ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है एक, ठीक है, जो आपको लिमिट कर रहा है, आपको रोक रहा है कुछ करने से। बात फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दोबारा से सारा सिनेरियो दोबारा, हमने कहा कि जी अब लेट से इधर से चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी हमारी सब्सक्रिप्शन डेट, अभी हमें पता है कि डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि भाई 3 जुलाई को ना हम पब्लिश कर देंगे, सॉरी सब्सक्रिप्शन ओपन कर देंगे, जिसने शेयर्स खरीदने हुए खरीद लेना। चलो जी, कंसल्टेंट साहब अब सारा काम तो आपने करवाना है, प्रोस्पेक्टस वगैरह अप्रूव, पब्लिश वगैरह सारा कुछ आपने करवाना है, करें आप जिस तरह करना है आपने। हमने कहा अच्छा सर चलो 3 जुलाई है ना, तो ठीक है कुछ करते हैं सर, करते हैं इसके। तो हमने ना 3 जुलाई से हम पीछे उठकर गए, हमने कहा इसका मतलब है कि 3 जून से लेकर 26 जून तक का मैक्सिमम 30 दिन पीछे जा सकते हैं, 7 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमने कहा जी 3 जून से लेकर 26 जून तक की विंडो बन रही है जिसमें पब्लिश हो जाएगा, हमने ये फ़ौरन लिख ली वहाँ पे पब्लिकेशन डेट। ऐसे ही है, हमने क्या किया, इस डेट को हमने पब्लिकेशन डेट समझकर अपना जो है यहाँ पर इधर मेंशन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मसला एक ये आ रहा था कि भाई एक और भी तो रिक्वायरमेंट थी ये वाली, अभी एक तो ये भी रिक्वायरमेंट थी, ये इधर से पूरी नहीं हो पा रही। अब हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे को जाते जाएंगे। लेट से हमने कहा कि जी क्योंकि हम वो ब्लंडर कर बैठे हैं, 6 जून वाला मसला बीच में आ गया, ब्लंडर कर बैठे हैं, अब हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए दूसरी अप्रोच से जा रहे हैं। हमने कहा यार अच्छा 3 जुलाई को सब्सक्रिप्शन है, चलो 3 से 26 जून का टाइम हमें चाहिए। अब दूसरी तरफ से कानून हमें कहता है कि यार प्रपोज्ड डेट क्या है पब्लिकेशन की। मिसाल के तौर पे अब अपने पब्लिकेशन की प्रपोज्ड डेट जो है ना, हमने वो रख ली है, हमने कहा यार इसके बीच का टाइम है 15 जून रख लेते हैं, कितना 15 जून। ये बात समझ रहे हैं, पहले जो हमने किया था वो हमारी बीच में मसाइल पैदा हो गए, अब हम इसको रिवर्स लेकर जा रहे हैं ताकि मसाइल अपने रिजोल्व करवाएं। तो हमने कहा कि भाई 3 जुलाई को करना है, 3 जुलाई से मिनिमम पीछे 7 दिन जा सकते हैं, 26 जून, उधर से महीना पीछे 30 दिन, तो 3 जून से लेकर 26 जुलाई तक हम पब्लिश कर सकते हैं, इसमें से किसी भी दिन। हमने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर्स ने कहा कि भाईजान 15 जून को आप कर सकते हैं। अब हमने कहा अच्छा यार 15 जून को पब्लिश करना है, तो फिर हमें SCCP को कब जमा करवाना पड़ेगा? SCCP को हमें पब्लिश डेट से कम से कम 21 दिन पहले, ज़्यादा करवा सकते हैं लेकिन कम से कम 21 दिन पहले। और हम जाहिर है इधर मैक्सिमम डेडलाइन से पढ़ रहे हैं, तो हम भाई इधर 15 दिन ये और मई के 6 दिन, इसका मतलब कि 25 मई के क्या बनता है, 25 मई की डेट बनी है भाई। 25 मई की डेट तक जो है हम SCCP को अप्रूवल जमा करवा देंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे SCCP ने भाई हमें अप्रूवल इसका दिया है
लेट से किसी डेट को हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल SCCP ने हमें इसका अप्रूवल दे दिया है भाई 25 मई को जमा करवाया, लेट से 10 जून को दे दिया। मैं जानबूझ के इंटेंशनली डिफरेंट कर रहा हूँ डेट, 10 जून को दे दिया। अब 10 जून को जब उसने हमें दिया है प्रपोजल, तो इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम क्या है, 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक। कितने हो गए, 30 दिन। 10 जुलाई से लेकर, अब जुलाई 31 दिन का, ये भी थोड़ा ख्याल रखना है, महीने नहीं काउंट हो रहे, डेज काउंट हो रहे हैं। तो 21 दिन ये आ गए और 9, मतलब है कि 9 अगस्त तक का हमारे पास टाइम है। हमारे पास टाइम क्या है भाई अब, 9 अगस्त तक का। इस तक हम क्या कर सकते हैं भाई, वैलिड है, हम इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली पब्लिकेशन डेट का ही है ना, तो भाई हमें अप्रूवल, वो पब्लिकेशन डेट क्या है, 15 जून हमने रखी हुई थी। इनके बीच में ही आ रही है, इसके भी बीच में आ रही है, इधर से भी लो, हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। ठीक है, इधर भी हमने 21 दिन पहले अप्रूवल के लिए जमा करवा दी, वेल एंड गुड, अप्रूवल चलो हमें थोड़े दिनों में मिल गया। अब वो जितने भी दिनों में मिला उससे 60 दिन आगे तक, 9 अगस्त तक हम पब्लिश कर सकते थे। हमने भाई 10 जून के बाद 5 दिन बाद ही पब्लिश कर दी, 15 जून को। ठीक है, 15 जून जो डेट है वो 3 जुलाई से कम 30 दिन वाले में भी ब्रैकेट में फॉल कर रही है और 26 जून से आगे भी नहीं जा रही। सब कुछ हमने बेहतरीन कर दिया। आ गई है समझ बात की? ठीक है, आए ज़रा इधर, दोबारा जरा ऊपर से पढ़ें। वो कहता है द इशुअर और द ऑफरर शैल सबमिट अ कॉपी टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। उससे 21 दिन पहले। ओके, अब पब्लिकेशन की बारी आ गई है, तो उसने कहा एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने छापना है। कम से कम प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर लेस देन 7 डेज और मोर देन 30 डेज बिफोर द कमिटमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम हमारे डायरेक्टर ने कहा भाई हमें सिर्फ 3 जुलाई का पता है, पीछे की कहानियों का हमें नहीं पता, वो आप खुद सोचे कब कब क्या क्या करना है। तो भाई 3 जुलाई को अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, इससे 30 दिन पहले कितना, 3 जून और 7 दिन पहले 26 जून, इस विंडो के बीच बीच में हम पब्लिश कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, और ये विंडो के अंदर, ये हमारी फॉल भी विंडो इसी डेट के अंदर ही कर रही है, इधर से भी कोई मसला नहीं है, जो हमारी वैलिडिटी थी। ओके हो गया, तो ये आपने सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए करना है। ओके भाई, अब आगे दी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज। द इशूअर और ऑफर शैल मेक अवेलेबल सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस approved by the commission free of charge from the date of its publication in the newspaper till the closing of the subscription। भाई ये 15 जून को लेट से पब्लिकेशन हुई है और फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन आपकी जो डेट है लेट से वो 3 जुलाई टू 7 जुलाई है। फॉर एग्जांपल ये 4-5 दिन आपकी सब्सक्रिप्शन 5 दिन चलनी है, 3 जुलाई भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो भाई 15 जून से लेकर पब्लिकेशन की डेट से लेकर 7 जुलाई की शाम तक, जब तक ये सब्सक्रिप्शन ओपन है, आपने एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंदरजा झैल जगह पर भी रखवा लेनी है। वो जगह कौन सी है जी? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ कंट्री मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर, बैंकर्स टू द इशू जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर लोगों ने पैसा, आमतौर पे 1-2 बैंक्स लोग साथ इनरोल कर लेते हैं जहाँ पर वो पैसा आपका रखवाया जाएगा। कंसर्न्ड शेयर रजिस्ट्रार, जो शेयर रजिस्ट्रार है, जाहिर है वो कंपनी का, जब हमने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार होना लाजमी है, वो शेयर रजिस्ट्रार के पास भी होगा, किसी बंदे ने जाके उससे भी डायरेक्ट मिलकर ले सकता है। ठीक है, कंसर्न्ड बैलेटर। अच्छा, बैलेटर अब क्या है? ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन समझ लें बैलेटर एक बंदा है कि कई बार क्या होता है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स। याद है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई तगड़ी कंपनी हो ना, मतलब उसके अच्छी कंपनी पहले भी चल रही थी, या उसके जो फाउंडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बहुत तगड़े हों, नामवर हों, तो फिर वो लोग ना ज़्यादा उनके शेयर्स खरीदते हैं, वो अक्सर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। फिर वहाँ पे ना होती है बैलेटिंग। सबको तो अब ज़ाहिर नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख लेट्स से शेयर्स ऑफर किए हैं और लोगों ने इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को कौन सा पता है कि कौन कितने कितने कर रहा है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से लगा हुआ। लेट्स से 1.5 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मनी आपके पास आ गई है। अब 1.5 लाख तो ऑफर ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो सब्सक्राइब है वो इशू से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, जितना आपने इशू किया है उतना ही हो सकता है। अब आपको बैलेटिंग करनी पड़ती है, कुरानदाजी काइंड ऑफ ये आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी एक बैलेटर्स होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं कमीशन की तरफ से भी, स्टॉक मार्केट की तरफ से भी, वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, इतने बहुत है नॉलेज, चलो उनके पास भी भाई रखवाएं। फिर वो कहता है एंड कंसर्न्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इफ एनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
ये किसी दौर में हमने ऑब्वियसली इसके ऊपर भी डिस्कशन की हुई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी होती है? ऐसे इदारे जो आपको रेटिंग देते हैं कि भाई आप कर्जा वापस करने में कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, आपकी क्या रेटिंग है, ठीक है। अपना क्रेडिट वापस करने में उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान में जैसे पैकरा है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनली भी मूडीज़ वगैरह है, ठीक है, फिच है, और इस तरह ब्लूमबर्ग भी है। तो खैर इधर नेशनली अगर बात की जाए तो ये आमतौर पे होता है कि डेट सिक्योरिटीज़ इशू हो रही हो ना, बॉन्ड्स इशू हो रहे हों आमतौर पे, तब ये इसलिए उन्होंने FNE लिख दिया। इक्विटी सिक्योरिटीज़ में आमतौर पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं होती, उनको कौन सा उधार आप दे रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं ना, आप तो ओनर बन रहे हैं, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग आमतौर पे रेलेवेंट नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि उसमें भी अगर कोई कंपनी हाईली गियर्ड है, क्योंकि ज़्यादा ही कर्जे उसने लिए हुए हैं ऑलरेडी, शायद वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। अदरवाइज इक्विटी सिक्योरिटीज़ में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डेट सिक्योरिटी में लाजमी होती है कि कोई एजेंसी है उसने आपको रेटिंग कोई अलाउ की हो, तो आप उसके पास भी रखवाएंगे फिर अपनी प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। तो भाई ये 6 बंदों के पास आपने रखवाना है। फिर अपलोड ऑन वेबसाइट के ऊपर भी आपने अपलोड करना है। यह भी उसी तरह कि भाई जिस तरह ये लोगों के पास रखवानी थी 6-7 इदारों के पास, तो इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी आपने पब्लिकेशन डेट 15 जून से लेकर ये 7 जुलाई तक आपने रखवा लेनी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है जी, नो पर्सन शेल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट में टीवी पे दिखाना, और ब्रॉडकास्ट वगैरह, मतलब ये भी ऑडियो वीडियो जिस भी तरह के ब्रॉडकास्ट है आपकी नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द कमीशन एंड एन एडवर्टीजमेंट अदर देन अ प्रोस्पेक्टस अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर विच अ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड अनलेस अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन पब्लिश एंड द एडवर्टीजमेंट गिव्स एन एड्रेस इन पाकिस्तान फ्रॉम विच इट कैन बी ऑब्टेन्ड। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत में हो वो नहीं इशू कर सकता जिसका मकसद हो कि लोग शेयर्स खरीदें, ठीक है, अनलेस उसने कोई प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाई हो। प्रोस्पेक्टस अगर अप्रूव करवाई हो फिर वो कह सकता है, लेकिन फिर वो हवाला देगा, उसका रेफरेंस देगा कि ये प्रोस्पेक्टस कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ से ली जा सकती है। बात आई है समझ? मतलब वही अगेन बात है कि भाई विदाउट अप्रूवल ऑफ कमीशन आप किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते। ये मैटर ही नहीं करता कि डॉक्यूमेंट का नाम प्रोस्पेक्टस है या क्या है, कॉन्टेंट मैटर करते हैं। अगर उसका कॉन्टेंट ऐसा है कि वो लोगों को शेयर्स ऑफर कर रहा है, शेयर्स खरीदने की दावत दे रहा है, इन्वाइट कर रहा है, तो भाई वो क्या है, वो प्रोस्पेक्टस ही है, तो वो विदाउट अप्रूवल इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। देन टर्म्स नॉट टू बी वेरिड, और इसी तरह एक बार अगर कोई आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाए तो उसके अंदर किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी वर्डिंग जो है वो चेंज नहीं की जा सकती विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, वरना मकसद ही फोत हो गया ना। पहले आप अप्रूव करवा के हैं, बाद में जो दिल करता है उसमें चेंज कर दें तो फ़ायदा क्या होगा। फिर वो कहते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन आपने लाजमी बीच में डलवाना है। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है जी? एक्सपर्ट ओपिनियन से पहले तो देख लें एक्सपर्ट कौन होता है। एक्सपर्ट से मुराद बैंकर, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एडवाइज़र, इंजीनियर कोई हो सकता है, कोई वैल्यूअर से मुराद जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह की वैल्यू निकाल के बताता है। हो सकता है ना कंपनी ने बीच में लिखा और ये हमारे फ्ला एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू इतनी है, IAS 16 में भी पढ़ा होगा फेयर वैल्यूएशन, तो उस लैंड की फेयर वैल्यू इतनी है वगैरह वगैरह, तो भाई वो जिस बंदे ने किया वो एक्सपर्ट ही है ना कोई। देन अकाउंटेंट, ठीक है, ऑडिटर वगैरह या अकाउंटेंट, लॉयर हो गए, और एनी अदर पर्सन हुज प्रोफेशन गिव्स अथॉरिटी टू अ स्टेटमेंट मेड बाय हिम। तो जाहिर है कि ये प्रोफेशन ही है ना, वो सर्टिफिकेट जो जारी कर सकते हैं वो सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं। अब वो कहते हैं एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आगे पढ़ लेते हैं एक्सपर्ट ने करना क्या है, लेकिन एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है? अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management of the company। हाँ, वो कहते हैं कि भाई अगर आप किसी एक्सपर्ट को लेना चाह भी रहे हो थोड़ा सा अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, शोहरत देने के लिए, थोड़ा सा बल्ले बल्ले करवाने के लिए कि देखें फलां एक्सपर्ट ने हमें ये भी स्टेटमेंट दी हुई है तो आए आप ख़रीदें हमारे शेयर्स, ठीक है। तो फलां लॉयर ने कहा जी हमारे ऊपर कोई केस नहीं है बल्कि हम तो बड़े ज़बरदस्त हैं, लीगली हम कंप्लाइंट हैं। वो कहते हैं भाई ये स्टेटमेंट ज़रूर दिलवाएं, लेकिन वो किसी भी तरह से आपके साथ लिंक्ड ना हो बंदा, मतलब आपकी फॉर्मेशन में, कंपनी बनाने में, कंपनी की प्रमोशन में, प्रमोशन से मुराद भी वही है, बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी की आगे मैनेजमेंट में किसी भी तरह ना पहले इन्वॉल्व हो ये बंदा, ना अब वो, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अब अगली बात आई कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि अ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स अ स्टेटमेंट purporting to be made by an expert or to be based on a statement made by an expert shall not be issued, circulated or published unless, कहते हैं कि अगर आप कोई स्टेटमेंट एक्सपर्ट की यूज़ करना चाह रहे हैं या आप
कोई अपनी बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी बुनियाद एक्सपर्ट की बात है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी जैसे कि फ़लाँ बंदे ने ये हमारे बारे में कहा था, हम ये कहना चाह रहे हैं, तो उसी मतलब उसको बेस बनाकर आप अपना कोई प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं किसी बात को, ठीक है, या उस बंदे की ही स्टेटमेंट को एज इट इज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं आप तब तक नहीं कर सकते अनलेस द एक्सपर्ट हैज़ गिवन हिज रिटन कॉन्सेंट, लिखकर उसने अपनी कॉन्सेंट दी हो टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टिव विद द स्टेटमेंट इन द फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ इंक्लूडेड। उसने रिटन फॉर्म में कहा होगा हाँ भाई इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आप इसको डाल सकते हो। एंड देयर अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट दैट द एक्सपर्ट हैज़ गिवन एंड हैज़ नॉट विड्रॉन हिज कॉन्सेंट, और ये भी लाइन लिखी गई होगी भाई ये प्रोस्पेक्टस के अंदर जो स्टेटमेंट है ये एक्सपर्ट ने दी है और उसने अभी तक अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं की, ठीक है, ये आपने मेंशन करना है, अदरवाइज आप उसकी स्टेटमेंट को मेंशन, बेसिकली उनका मकसद ये है ना कि यार अगर कोई एक्सपर्ट पहले नंबर पे तो एक्चुअल में कोई बात की भी गई हो, देन यानी वो इंडिपेंडेंट भी हो बंदा, देन वो कहते हैं कि उसकी कंसेंट के साथ बात आपने ऐड करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आ रही क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन। अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस हु मेक्स अ मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। अच्छा ये सिर्फ एक्सपर्ट वाली बात नहीं हो रही, किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो आप गलत उसमें देते हो तो ऑफेंस है, और ओमिट्स इन्फॉर्मेशन और अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, या कोई लाजमी चीज़ जो प्रोस्पेक्टस में रिक्वायर्ड थी एज पर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 जो हमने कल कहा था कि उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा हो जो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, तो उस कंटेंट में जो भी बात थी अगर आपने वो जो है इसमें मेंशन नहीं की, ठीक है, तो आपने ऑफेंस किया है। Compensation for false or misleading prospectus. Every offerer, issuer, director of an offerer or issuer, or any person who has signed the prospectus shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of the securities in reliance upon the prospectus to which the prospector relates and suffers loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue or misleading information वगैरह वगैरह वगैरह। वो ये कह रहा है कि अगर किसी शख्स ने प्रोस्पेक्टस पर यकीन करते हुए शेयर्स खरीद लिए और उसको लॉस हो गया किसी तरह का, और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने झूठ बोला हुआ था क्योंकि इनकरेक्ट या कोई ओमिशन की हुई थी, कोई बात नहीं शामिल की गई हुई थी, तो जाहिर है अब उस बंदे का नुकसान तो भरना है ना, तो कौन भरेगा? वो भाई इश्यूअर भरेगा, ऑफर भर सकता है, या उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात? किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चंस ये हमने काफ़ी डिटेल में किया है तो इसलिए इधर अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें, उसने एक्सेप्शंस बता दें यहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए कमीशन का, तो भाई वो 5 केसेस सिंपल आपने लिख देने हैं, ख़त्म बात। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन 2 के अंदर वो क्या कह रहा है, कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन under the advise the director about the time frame within which approval for the issuance of prospectus may be obtained and the time for which the prospectus may remain valid after approval। देखें बात रिक्वायरमेंट बहुत ही गौर से पढ़नी है, इंतहाई गौर से पढ़नी है। जो जो उसने पूछा ना उसको अंडरलाइन कर लिया करें। कई बार वो 3-4 चीज़ें पूछ जाता है, हमने एक आधी का जवाब दिया होता है। हम एक बार में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट को इज्जत दो। बोर्ड को तो इज्जत हम नहीं दे सके, लेकिन रिक्वायरमेंट को इज्जत दो। बड़े ही गौर से, तहम्मुल के साथ, तसल्ली के साथ रिक्वायरमेंट पढ़ा करें। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि 3 घंटे और मोर देन सफिशेंट, मोर देन इनफ, सही है, सी लॉ के पेपर के लिए मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, जब आप रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ते, जल्दबाजी कर जाते हैं। तो भाई रिक्वायरमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है, जो पूछा है वही बताएं। अब उसने फॉर एग्जाम्पल क्या पूछा है, उसने कहा कि टाइम फ्रेम बताएं विद इन विच अप्रूवल फॉर द इशुएंस मे बी ऑब्टेन्ड, किस टाइम में अप्रूवल लेना चाहिए हमें और कितने टाइम के लिए वो अप्रूवल वैलिड होगा। तो भाई आपने यही कहना है ना कि पब्लिकेशन डेट से कम से कम 21 दिन पहले आप जाएंगे तो ये आप उनको कॉपी सबमिट कर लेंगे, मतलब है कि 21 दिन के अंदर अंदर आपने अप्रूवल लेना है। और सेकंड क्या है कि वो 60 दिन के लिए वैलिड रहेगा अनलेस के ग्रांट आपको मिल जाए एक्सटेंशन की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें। डीओ लिमिटेड DL हैज़ पब्लिश अ प्रोस्पेक्टस ऑन 1 मार्च, 1 मार्च को पब्लिश कर दी हुई है। ओके जी, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ड्यू टू ओपन ऑन April 5 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी है। 5 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी है। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें कि क्या ये इन कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 है। तो भाईजान हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन से मैक्सिमम 30 दिन पहले आप पीछे जा सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन अगर हमारी हो रही है 5 अप्रैल को, तो भाई अप्रैल के 5 दिन मार्च के 26 होते हैं, तो कितना बन गया तकरीबन
6 मार्च, 6 मार्च ही बनता है ना, 25 और 5 थी, हाँ 6 मार्च तक मैक्सिमम पीछे आप जा सकते हैं, मतलब 6 मार्च से पीछे आप जाके पब्लिश नहीं कर सकते थे। इन भाईजान ने कब किया हुआ है, 1 मार्च को, तो भाई मसला हो गया 1 मार्च का, ठीक है। तो ये नॉन कंप्लाइंस होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस आपने भाई पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी करने लिख कर, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आर मस्ट। कौन से क्वेश्चन है? एक तो भाई आप ये क्वेश्चन नंबर देख लें 4, ये नाम बोलता हूँ बदर लिमिटेड, असाइनमेंट के नाम से असाइनमेंट हमें 4 या 5 हो, यानी आपकी ये, तो असाइनमेंट 5 लिख कर जो भी है, पुरानी भी प्लीज़ करें यार, वो ना इस तरह तंग ना करें, अपने आप को भी ना करें, मुझे भी ना करें, लाजमी किया करें। आप ये सबमिट करवा देनी है आपने फ़ोल्डर में। बदर लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन करना है आपने, और एक इसमें क्वेश्चन था ये वाला सोलर लिमिटेड, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 सोलर लिमिटेड, ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। ये लिख कर करने हैं, बाकी पढ़ने तो सारे ही हैं मेरे ख्याल में, बाकी सारे भी लिख लें तो और अच्छी बात है। चलें जी, ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह आपका चैप्टर ख़त्म, होपफुली इंशाल्लाह कर लेंगे कमिटमेंट ऑफ बिज़नेस पढ़ के। मिलते हैं नहीं फिर कल, टिल देन टेक केयर।